हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो देखिए, आपके एग्जाम से संबंधित आपकी कल की डेट में यानी कि 26, कल की नहीं परसों की डेट में एक पीएनपी की तरफ से पत्र जारी हुआ है। तो उसी पत्र के बाद बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार हम लोग थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं कि आपके एग्जाम जो होने हैं वो कब होंगे, कैसे कैसे क्या प्रकरण है, ये सारी चीजों को अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपके पीएनपी की तरफ से जो है ये लेटर भेजा गया है। और कहाँ भेजा गया है, थोड़ा सा आपको दिख कम रहा होगा, है ना, क्लियर नहीं है। तो ये आपके जो है समस्त निजी डीएलएड संस्थान, यानी कि आपके चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, सभी को आपकी ये लेटर पीएनपी के द्वारा द्वारा भेजा गया है। किस लिए भेजा गया है, क्या इसका विषय है? तो इसका विषय ये है कि आपके जो बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं उनके जो प्रथम सेमेस्टर के बच्चे हैं और जो तृतीय सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनके जो एग्जाम है वो आपके 2025 के सितंबर के अंतिम माह में, ठीक है, अंतिम माह में होना है। ठीक है, यानी उसी के संबंध में लेटर है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो डीएलएड कर रहे हैं या जो बीटीसी के बच्चे हैं उनका जो एग्जाम है वो प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा माह सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में होना प्रस्तावित है। यानी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो सितंबर के लास्ट मंथ में होना जो है प्रस्तावित है। ये चीजें हो गई। तो देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि देखिए कितने चांसेस है कि एग्जाम आपके होने के, कितने चांसेस है आपके एग्जाम नहीं होने के। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो आप लोगों की थर्ड सेमेस्टर की क्लास और फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास जो है चल रही है। थर्ड सेमेस्टर की क्लास 10 बजे चलती है, 2 बजे चलती है और 5 बजे चलती है। ठीक है, 10 बजे सुबह, 2 बजे दोपहर और 5 बजे शाम में। और फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लास है वो 12 बजे चलती है और आपकी जो है 3 से 4, यानी 12 बजे दोपहर और 3 बजे शाम को आपकी ये दो क्लासेस चलती है। ये हो गई क्लास की बातें। सभी लोग क्लास से जुड़ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। बिल्कुल फ्री में सारी क्लासेस है, बिल्कुल फ्री में आपको सारी पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह सब यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब चलिए आते हैं एग्जाम के मुद्दे की बात कर लेते हैं। पहले इस लेटर को हम थोड़ा डीपली पढ़ लेंगे, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे कि हाँ एग्जाम होने के कितने चांसेस हैं आपके। तो देखिए, प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की आंतरिक मूल्यांकन विगत सेमेस्टर की भांति लिखित परीक्षा से पूर्व में ही संपादित किया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो एग्जाम होते हैं उसके बाद जो आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं ना, आंतरिक मूल्यांकन जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, उसको आपके रिटन एग्जाम से पहले कराने की बात हो रही, जैसे अभी आपका पहले किया गया। ठीक है, प्रायः यह देखा गया है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी महोदय प्रयागराज के द्वारा डीएलएड परीक्षा उपरांत आंतरिक मूल्यांकन के अंक पूरे किए जाने के निर्देश निर्गत करने पर आंतरिक मूल्यांकन हेतु अल्प समय मिलता है। यानी कि जब आपकी लिखित परीक्षा हो जाती है उसके बाद फिर जब आंतरिक मूल्यांकन होता है तो वहां पे बहुत कम समय मिलता है, क्योंकि वहां पे कॉपी भी चेक करनी होती है, फिर आपके प्रैक्टिकल्स भी कराने होते हैं, वाइवा लेना होता है, फिर उसका पूरा डाटा तैयार करके रिजल्ट अपलोड करना होता है। तो काम बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा के पहले ही आपके आंतरिक मूल्यांकन यहाँ पे करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो उक्त के हाँ ये सारी चीजें हैं। बाकी जो काम काम की चीजें हैं वो यही है कि आपके एग्जाम जो है जो है सितंबर के लास्ट मंथ में होने का पूरा चांस है। अब देखिए, अगर मैं आपको बता दूं सितंबर के लास्ट मंथ में एग्जाम कैसे होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए एक हफ्ते के बाद यानी एक सप्ताह के बाद अगर आपका जो है बोर्ड का फॉर्म आ जाता है, यानी जो बोर्ड का फॉर्म होता है अगर वो एक हफ्ते बाद आ जाता है, तो आपका जो एग्जाम होना होगा वो आपके हो जाएगा किसमें, सितंबर में। इन द केस अगर एक सप्ताह के बाद बोर्ड का फॉर्म आता है तो आपका एग्जाम सितंबर के लास्ट मंथ में होने के 100% पूरे चांस है। ठीक, और इसी के साथ साथ आपका जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो भी अगर आ जाता है तभी आपके एग्जाम सितंबर के लास्ट मंथ में होंगे, नहीं तो फिर ये आपका एग्जाम अक्टूबर में जाएगा। और एक बात अगर हम लोग देख लें तो जो आपका सितंबर का लास्ट वाला
जैसे कि मान लीजिए 28, 29, 30 सितंबर उसमें एग्जाम हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि 28 को है संडे, 29 को है आपका जो है ये नवरात्रि का चल रहा है, सप्तमी अष्टमी। यानी कि कह सकते हैं कि अगर आपके एग्जाम होने होंगे ना, तो 22 सितंबर, 23 सितंबर और 24 सितंबर ये फर्स्ट सेमेस्टर की डेट निकल के आएगी। और 25, 26, 27 ये आपकी जो है थर्ड सेमेस्टर की डेट निकल के आएगी। या फिर एक डेट ये भी हो सकती है कि 25, 26, 27 ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर की डेट हो सकती है। या फिर आपके 29 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर ये आपकी जो है थर्ड सेमेस्टर की डेट हो सकती है। क्योंकि 2 तारीख को आपका गांधी जयंती भी है, दशहरा भी है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। और कुल मिला के हमें बस इतना जानना है कि एग्जाम आपके अब बहुत ज्यादा लेट नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा सितंबर के लास्ट वीक में या फिर आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है, फर्स्ट वीक में अगर नहीं पॉसिबल है तो सेकेंड वीक में, इससे ज्यादा लेट नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। और आप सभी को मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि अब पढ़ाई सिर्फ 1 महीना बाकी है, तो जितना भी आपका चीजें हैं उसको छोड़ के रिवीजन में पढ़ाई में जुट जाइए और बिल्कुल लापरवाही मत करिए। क्योंकि बीटीसी में बहुत भारी संख्या में बैक लगती है। बाकी जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उनको तो सारी चीजों के बारे में पता है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं अभी वो नए नए हैं, तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोग ईमानदारी के साथ लग जाइए। क्लासेस मैंने बता दिया है। क्लासेस आपका जो है थर्ड सेमेस्टर की चल रही है सुबह 10 बजे। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की सुबह 10 बजे क्लास चल रही है, दोपहर 2 बजे और शाम को 5 बजे। ठीक है, ये 3 क्लासेस चल रही है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी एक क्लास 12 बजे दोपहर में चल रहा है और दूसरी क्लास आपकी 3 बजे दोपहर या फिर शाम में आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, तो ये थी सारी आपकी एग्जाम से संबंधित चीजों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और मुझे लगता है कि अब सारा डाउट आपका खत्म हो चुका होगा। तो जो भी अगर और भी डाउट्स हैं तो उसको आप ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब दे दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अब हम लोग अपनी क्लासेस में। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी को पूरी एग्जैक्ट नॉलेज हो सके, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू।